इवनिंग सर। क्या बहुत दिन के बाद घर पे हैं? सब गड़बड़ हो गया ना। पोल्यूशन में केवल पढ़ाई पे डिस्टर्ब होता है, बाकी सब ठीक रहता है ना। घूमने फिरने का ये सब करने का सब ठीक रहता है ना। हाँ सर। हाँ? सर हर चीज सिर्फ पढ़ाई पे इफेक्ट करती है। हर चीज पढ़ाई पे इफेक्ट करती है ना, बाकी सब ठीक है। ओके, ये किए थे क्या था, परमुटेशन का किए थे क्वेश्चन। यस सर, सेट 2 के जितने हो पाए करने की कोशिश किया था। जो आपने करवाए थे वो भी करे थे पहले, उसके बाद फिर जो वहाँ पे करवाए थे वो भी कर लिए थे। समझ में आया था थोड़ा थोड़ा। पूरा करने से इसमें हाँ है सर। जैसे क्वेश्चन में फ्री फंड के दिमाग लगाओ पहले। स्टार्टिंग जो है ना, होता है ना फ्री फंड का दिमाग लगाना बिना मतलब के, वो लगाओ। कोई दिक्कत। ओके, थोड़ा क्योंकि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ चीज़ें उसमें और भी सीखनी है। तो अभी तो हमने केवल फंडामेंटली हमने काउंटिंग सीखा था। क्या सीखा था? काउंटिंग कैसे किया जाता है। तो काउंटिंग करने के तरीके होते हैं कि आप दो तरीके से काउंटिंग कर सकते हो। देयर इज द एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन रीड करके अपने को पता चलना चाहिए कि क्या क्या है। जैसे कभी नेचुरल नंबर लिखा रहेगा तो नेचुरल नंबर में फंस जाना है। कभी मोर देन 3 डिजिट्स लिखा रहेगा तो उसमें सोचना है कि कहाँ तक बन सकता है। श्रेय आज वीडियो ऑफ करके बैठेगा, बीच में भड़ाक से बोल देगा बड़े बड़े। सर बस एक सेकंड, अभी ऑन कर रहा हूँ वीडियो। हाँ, एक सेकंड बस सेटअप मार करो। एक मुक्का मारूंगा तुम्हें। 1 2 3 2 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि साहब लोग टाइम से आएंगे। ठीक है, केवल मास्टर खाली 1 मिनट लेट हो जाए एकदम मैसेज पे मैसेज, टुडे सर टुडे इज नो क्लास प्लीज टेल मी। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? फैक्टोरियल नोटेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर परमुटेशन, फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या हो सकता है, किस तरह की चीज़ें हो सकती है, उनको देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पैरेलली क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन को सीखना है, समझना है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जहाँ पे कॉपी वाला बात चलेगा, कॉपी पेस्ट। कभी कभी कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ना, मास्टर साहब जो कह रहे हैं कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखो इसमें क्या है कि लिमिटेड, हम लोग क्लास में भी इस चीज़ को देखे थे कि लिमिटेड दिमाग लगाना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ हो आदित्य, आज तो तुम्हारे कैटेगरी में सारे लोग आ गए। हाँ, वीडियो सीरीज ऑफ नहीं करना भाई, थोड़ा सा भारी भरकम एमबी का फाइल बनेगा फिर। हमें भी तो लगे कि हम पढ़ाए हैं। कैन वी स्टार्ट? बाकी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता रहेगा। अब सबके घर में जाके तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन बंद कर लो, ठोक ठाक बंद कर लो। ठीक है, बस आज भर का रहेगा। और ईयरफोन लगाना भूल गया मैं, छोड़ दिया ऑफिस में, तो कोई बात नहीं, इतना चलता रहेगा। चलो लेट अस स्टार्ट। रेडी 1 2 3 गो। चले, अब भाग भाग के क्लास के बाहर निकल जाओ। ओके, whenever we are discussing about the factorial notation, तो we know about the factorial notation पहले से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं factorial notation में? It is the product of first n natural number. If we are saying n factorial, it means what? कि it is the product of first n natural number। यानी उसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 up to n, या फिर n से शुरू करके n n-1 n-2 ऐसे करके कहाँ तक आ सकते हैं? 1 तक आ सकते हैं। ओके, तो फैक्टोरियल नोटेशन जानते हो, आई थिंक उस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फैक्टोरियल नोटेशन हम लोग कर रहे हैं कि चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सर अभी तक आप काउंटिंग सिखा रहे थे, पिछले पूरे क्लास में काउंटिंग ही सिखाते रह गए, और उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यानी डायरेक्ट अप्रोच से जब हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन मेरा आसानी से सॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो रहा है ना।
अब यहाँ पे क्या है कि अब अगला जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे परमुटेशन। परमुटेशन कहता है कि परमुटेशन में कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, यानी एन चीजें हैं, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, उनके अरेंजमेंट यानी उनमें से आर थिंग्स का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे एक क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 20 स्टूडेंट को अरेंज करना है। एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, पूरे के पूरे 40 स्टूडेंट को अरेंज करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर एन थिंग में से आर थिंग को अरेंज करना है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो एन थिंग को अरेंज करना है तो कुछ ना कुछ उसमें ऑर्डर होगा, किसी ऑर्डर में अरेंज करना है, कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। जैसे मान लो हमने कहा कि एक रो में अरेंज करना है, ठीक है, तो रो में मान लो 20 स्टूडेंट्स को लेना है, एंड एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें से 20 स्टूडेंट को लेना है और उसको अरेंज करना है। तो यानी पहला रो का जो पहला प्लेस होगा उसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 40 ऑप्शन है। किसी से प्यार नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, सबको इक्वल का इक्वल हम देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे ना। तो पहले प्लेस के लिए हमारे पास कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे। सेकेंड प्लेस के लिए हमें कितना मिलेगा, 40 माइनस 1 यानी 39 मिलेगा। थर्ड प्लेस के लिए क्या मिलेगा, 40 माइनस 2 यानी 38 मिलेगा। ऐसे करके ये चलता जाएगा, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा ना सर, यस और नो। यस सर। तो Yes, sir. हमारा क्या होगा, बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट होगा। अब इसी चीज को मैं एन के केस में अगर बोलता हूँ, जैसे 40 के केस में बोला, एन के केस में बोला जिसमें से आर थिंग को हमें एक, मान लो सर सपोज कर आर थिंग को एक रो में करें, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा कि जैसे हमने यहाँ पे टर्म लिया, यूज किया स्टूडेंट। स्टूडेंट यूज करने से फायदा क्या हुआ, स्टूडेंट जैसे यूज करेंगे इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दो स्टूडेंट कभी सेम होते हैं, नहीं होते हैं ना, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो इफ यू वांट टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों में से अगर आर थिंग्स को अरेंज करना है तो ऐसे केस में उसको लिखा जाता है एनपीआर। क्या लिखा जाता है बेटा, NPR। अब एनपीआर का मतलब थोड़ा बहुत हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। एनपीआर का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे ही कहते थे। लेकिन है क्या, कहाँ से आया, कौन है ये, पहचानते हो इसको। तो चलो इसी पहचान को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। कैन वी स्टार्ट नाउ। Yes। यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक मिनट की टाइम दो थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून सर। अरे कहाँ से संस्कारहीन हो गए हो तुम। गुड इवनिंग सर। मतलब रात में गुड नाइट भी बोल ही लो, एक ही बार क्लास ही खत्म कर लो, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिखो तो पहले लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। पहला तो हो गया, फर्स्ट हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, फैक्टोरियल नोटेशन। क्या हो गया बेटा, फैक्टोरियल। आई थिंक सब लोग आप लोग जानते होंगे फैक्टोरियल मतलब एन सर अभी फैक्टोरियल। तक आपने क्या करा है थोड़ा सा बता दोगे। नहीं कुछ नहीं करवाया बेटा, अभी शुरू ही किया है। मुझे पता था ना आप काफी लेट से आओगे, तो हम वेट कर रहे थे आपका। अब आप आ गए बेटा, बस ये पहला वर्ड लिखा जी है, सर। बस पहला वर्ड लिखा बेटा, फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। लिख लिया, लिख लिया भाई, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes sir। ओके। तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक हो गया, एन तक, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है एन इंटू एन माइनस 1 अप टू कहाँ तक बेटा, 1 तक। ठीक है, अब बात होता है कि परमुटेशन निकालना है, परमुटेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, इसको डिफाइन करना है बेटा, परमुटेशन लिखो, द नंबर ऑफ, पहला द नंबर ऑफ permutation
of n distinct things. distinct मतलब समझ गए ना, distinct things, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. distinct things taken are at a time, are at a time. And object जो भी है और जो भी ऑब्जेक्ट है do not repeat, objects do not repeat, मतलब इसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, is given by. तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ध्यान से सुनना, इसको ऐसे समझना है कि जैसे हमारे पास n प्लेसेस हैं, ठीक है, हमारे पास r प्लेसेस हैं, हर प्लेसेस को n डिस्टिंक्ट थिंग से भरना है. तो पहला प्लेस हमारा क्या लिखा जाएगा बेटा, is. क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बोलो, n लिखा जाएगा. दूसरे प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, n minus r. ठीक है. तीसरे प्लेस को n minus 2, -2. चौथे प्लेस को n minus 3, n minus 3, और आरएथ n minus 3, n minus 4, आरएथ n minus r, n minus r, n आरएथ प्लेस को फिर से सोचो, जो कहते हैं उसका मतलब n minus r plus n minus 1 plus r. प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस r या n माइनस r प्लस 1. देखो ना, पहले प्लेस को भरा गया, कैसे भरा गया, n प्लस 1 माइनस 1. सेकेंड प्लेस को कैसे भरा गया, जल्दी से बोलो, n प्लस 1 माइनस 2. थर्ड प्लेस को कैसे भरा गया, n प्लस 1 माइनस 3. फोर्थ प्लेस को कैसे भरा गया, जल्दी से बोलो, n plus 1 minus 4, तो आरएथ प्लेस को कैसे भरेंगे, n प्लस n 1. plus 1 minus r. क्लियर है ये. अब कहोगे कि सर इससे एनपीआर क्या आएगा, तो इसी बात को कहा जाता है, ये जो लिखा हुआ है इसी को कहा जाता है एनपीआर. ये जो टर्म है इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, एनपीआर. ठीक है, तो एनपीआर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो फटाक से, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सोन सोन सोन. कहाँ तक है बेटा, n माइनस r और प्लस क्या है बेटा 1. ठीक है, plus 1. तो हमने करा क्या, यहाँ से इसको दे दिया n माइनस r, यहाँ से दे दिया n माइनस r माइनस 1, ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँचा दिया बेटा, 1 तक पहुँचा दिया. डिनोमिनेटर में हमने क्या यहाँ पे एडिशनल लिखा है, 1 इंटू 2 इंटू 3. कहाँ तक लिखा है एडिशनल, जल्दी से बताओ, n n माइनस. minus r. किस फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी बोलो फटाक से, किस फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करेंगे, n factor. n factorial. नहीं, n plus 1 factorial. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है, 1 से लेके 1 कहाँ, से n n. तो क्या लिखेंगे बेटा, n फैक्टोरियल. ये कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है, n minus r factorial. r तक, n n minus minus r, n माइनस r फैक्टोरियल. देयरफॉर npr इज इक्वल टू होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. क्लियर. yes sir. हाँ या ना, Yes sir. कुछ पूछना है तो पूछ लो. सर ये आपने अपॉन में मल्टीप्लिकेशन क्यों करी है? ताकि वो फॉर्मेट में आ जाए. एकदम सिंपल आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही होगा ना, क्यों करा है, ताकि फॉर्मेट में आ जाए. हर कोई इतना लंबा चौड़ा थोड़ी लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. अच्छा मतलब ताकि वहां तक आ जाए, n minus r plus 1 तक आ जाए. हाँ, सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, और क्यों किया है ना, सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए. ओके, और कुछ, और कोई क्वेश्चन, ध्यान रखना, मैं सबको देख रहा हूँ, ध्यान रखना. और कोई क्वेश्चन, हाँ श्री राणा क्वेश्चन निकाल रहा है, इसमें से निकालो भाई. तो बेटा बेसिक में से क्वेश्चन नहीं निकलते, अभी कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहे हो, क्वेश्चन तो जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा और जब इसके बाद सेकेंड पार्ट में जाएंगे. तो एनपीआर का क्या हो गया, अभी क्या समझना है, एनपीआर क्या हो गया बेटा, अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एनपीआर. क्या लिखेंगे बेटा, एनपीआर. समझ गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है.
कहोगे सर इसका एप्लीकेशन एक बता दीजिए, छोटा सा एप्लीकेशन जो ऑलरेडी हमने काउंटिंग में करा हुआ है। काउंटिंग में करा हुआ है ना भाई, काउंटिंग में करा हुआ है, नंबर्स बनाए हुए हो, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास था, मान लो 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है ना, और 4 फ्लैग्स के यूज करके, याद करो 4 फ्लैग यूज करके क्या बनाना है बेटा, यूज करना है 4 फ्लैग और मेक द सिग्नल, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, तो क्या हो गया, 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, इसका मतलब 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से तुमको कितना यूज करना है बेटा, 4 यूज करना है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, याद है तुम लोगों को कैसे लिखते हैं इसको, क्या लिखोगे, 5p4 इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी सुनो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 into 4 into 4 into 3 into 2. और तुमने काउंटिंग भी ऐसे ही करा था ना, कि एक फ्लैग, दूसरा फ्लैग, तीसरा फ्लैग, पिछले क्लास में थे ना। Yes, sir. पोजीशन 5 तरीका इसका, 4 तरीका इसका, 3 तरीका इसका, 2 तरीका, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 into 4 into 3 into 2। तो एप्लीकेशन साथ में समझेंगे कि हम इसकी काउंटिंग हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर। दूसरा लिखो, सिलेक्शन ऑफ, लिखो द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, the number of permutation of n distinct things। सर किस चीज में लिखना है ये कॉपी में, सेकेंड पॉइंट में कॉपी में लिखोगे, और कहाँ लिखोगे सर, मतलब एडिंग है इसकी। हाँ, पहली पॉइंट ये है जो एनपीआर निकाला है, दूसरा पॉइंट है सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा है, लिखो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n distinct things taken all at a time, taken all at a time, taken all at a time, यानी n थिंग्स है और n के n थिंग्स को हमें उसका परमुटेशन निकालना है, यानी उसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो दिस इज एज, सीधे लिख लेना एज। तो यानी हमारे पास कितने थिंग्स हैं बेटा, n थिंग्स हैं, n में से हमें n थिंग्स को अरेंज करना है। तो क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे, n माइनस n फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और तुम लोगों को पता है 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो दिस इज इक्वल तो सीधे क्या लिख लोगे, n फैक्टोरियल। अब जैसे वहीं पे था 5 फ्लैग्स है और 5 फ्लैग्स को यूज करके 5 डिस्टिंक्ट फ्लैग हैं, 5 डिस्टिंक्ट फ्लैग्स है, और इन फ्लैग्स को यूज करके हमें करना क्या है, इनको टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बनाना है। तो दिस इज इक्वल टू सीधे क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो डायरेक्ट भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा जो हमारा काउंटिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, उसको थोड़ा छोटा करेंगे। पहले हम क्या करते थे, डिफरेंट केसेस बनाते थे और नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया तीसरा पॉइंट, इसी का लिखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, लिखो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n distinct things taken r at a time, taken r at a time when the repetition is allowed, when repetition is allowed, यानी यहाँ पे रिपीट करना जो है वो अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, रिपीटेशन अलाउड है तो ऑब्वियस है कि अगर कहीं पे रिपीटेशन अलाउड होगा तो पहले प्लेस को कैसे भरेंगे, n तरीका से, दूसरे प्लेस को कितने तरीके से, n तरीके से, प्लेस को कितने तरीके से, n तरीके से, n चौथे तरीके से, कितने तरीके से, n तरीके से। ओके, तो हमने क्या किया कि रिपीटेशन अलाउड है तो सबको हमें कितने तरीके से भरना है बेटा, n तरीके से। तो एज सीधे लिख लेना, n इंटू n कितने टाइम्स हो जाएगा, r टाइम्स इज n रेज टू द पावर r। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, n इंटू n कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, r टाइम्स हो जाएगा। तो इसी को क्या लिखा जाता है बेटा, n रेज टू द पावर r। इज इट ओके?
यस सर। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अब देखो, अब इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो एक हम छोटा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे अभी आप लोग किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो? आकाश। अब तो थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया, आकाश बैजू, लेकिन आकाश का बात कर रहे हैं हम। आकाश के बिना ये चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, तो चलो आकाश पढ़ते हैं। चलें आगे। जैसे मान लो कोई कहता है कि आकाश का अरेंजमेंट टोटल कितना होगा, ए के ए एस एच। अब यहाँ पे तुम देखोगे, एक पहले छोटे से एक वर्ड को लिखते हैं और उसके बाद हम इसको सोचते हैं। कोई भी छोटा मान लो, कोई भी, जैसे श्रेय का स्पेलिंग क्या है बेटा, जल्दी से बोलो। HREY। REY। यस सर। इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम सोचते हैं कि अरेंज करें। तो इस अल्फ़ाबेट को जब आप बड़े ध्यान से देखोगे तो श्रेय के जो भी स्पेलिंग है उसमें हर एक अल्फ़ाबेट यूनिक है, मतलब डिस्टिंक्ट है। लेकिन जब आकाश देखते हैं तो 3 ए एक साथ है, ठीक है। तो इसका अगर मान लो श्रेय के टोटल अरेंजमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5। इसके टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, मतलब इसके टोटल जो, अगर हम इस वर्ड्स को देखें और अरेंज करें, यानी उनके पोजीशन को अगर बदलें, तो 5 फैक्टोरियल 120 बनेगा। कुछ एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। अब इसी में कोई कह देगा कि अच्छा, श्रेय को जब अरेंज करेंगे तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर बनेंगे, ए तो है ही नहीं, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली मान लो ई से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर बनेंगे, तो ई तो पहले जगह पे आ जाएगा, और 4 है तो यानी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा, 24। यानी 24 ऐसे लेटर्स होंगे, मतलब वर्ड होंगे जो ई से स्टार्ट होंगे। थोड़ा सा समझना है कि ई से स्टार्ट होगा। अगर मान लो कोई कहता है कि मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, अगर मान लो कहता हूँ कि ABC को अरेंज करो, तो ये ABC कितने अरेंज होगा बेटा, 3 फैक्टोरियल। कैसे होगा सर, एक तो हो गया ABC, फिर क्या हो जाएगा ACB, यस और नो, फिर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो, BAC, अब BCA, और फिर क्या हो जाएगा, CAB और CBA, ऐसे ही होगा ना। तो 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अगर इसमें मैं कर दूं कि अच्छा AAC को अरेंज करो, तो कैसे अरेंज करोगे, ACA, और क्या अरेंज होगा, जल्दी से बोलो फटाक से, CA। तो हमने अगर AAC लिखा तो इसका मतलब इसका जो अरेंजमेंट हो गया वो 3 हो गया, लेकिन तीनों डिस्टिंक्ट है तो अरेंजमेंट कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। और अगर मान लो मैं तीनों A लिखता हूँ, इसका अरेंजमेंट तो एक ही होगा, AA, एक ही होगा, हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज को, यानी हमारे पास है कि नेक्स्ट जो थिंग हमें सीखना है, इसमें हुआ क्या कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट कैलकुलेट, अब तो इसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। जैसे मान लो आकाश का टोटल अरेंजमेंट पूछे तो ऐसे तो लिख के करोगे नहीं। जैसे श्रेय का ही टोटल अरेंजमेंट लिखने के लिए दे तो 120 कौन लिखेगा, कोई लिखेगा 120 बैठ के, यही काम बचा हुआ है। हाँ, कुछ लोगों के पास होगा कि मैं लिख के देखूंगा, तो लिख के देखना। लेकिन आपने देखा है कि जैसे जैसे अगर सेम टाइप के नंबर अगर या सेम टाइप के अल्फाबेट अगर रिपीट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कम होता है ना। तो इसका तरीका क्या है, तो इसमें देखो, तो यहाँ पे हमारे पास कितने थे बेटा, 3 है, ये 3 है ना, और 3 में से कितने सेम है, जल्दी से बोलो, कितने सेम है, 2 सेम है। तो इसका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी जितने जितने सेम रहेगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ओके, क्यों डिवाइड कर दोगे, क्योंकि वो रिपीटेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 है, 3 के 3 सेम है, तो पहले तो 3 फैक्टोरियल हो गया, कितने से डिवाइड होगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से, इसीलिए इसमें कितना मिला, 1 मिला। अब इसमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, आंसर आ गया। और इसमें तीनों डिस्टिंक्ट है तो क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ कि आकाश का कितना फैक्टोरियल क्या होगा, जल्दी से बता दो। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल। लिखने के लिए तो ऐसे भी लिखते हैं 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 120 आंसर होगा। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का हमारे पास क्या है, 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब तो है नहीं, है ना। 1 फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा, 1 होगा, 1 से डिवाइड करना कोई
अच्छी चीज तो है नहीं, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मान लो ऐसे ही करके अगर दे, अगला क्वेश्चन अगर मैं सोचूं इस तरीके से, मान लो कोई कह दे कि ए बी 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 और सी, कह रहे इसका अरेंजमेंट कितना होगा। तो पहले हम देखेंगे टोटल कितने हो गए, 2 3 5 6 हो गए, तो कितना लिखोगे 6 फैक्टोरियल। एक टाइप के कितने हैं 2, तो उसको कितने से डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल। फिर एक टाइप के कितने हैं बेटा 3, तो उसको किससे डिवाइड करोगे 3 फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें होगा जितने रहेगा, अगर मान लो ए बी बी और सी, जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, जल्दी बोलो फटाक से। सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 3। आई बात समझ में। तो क्या होता है कि जैसे एक नंबर कल हम लोगों ने क्लास में ऐसे ही मजाक में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि अगर मान लो 1 1 2 2 3 3 4 5 6 ऐसे आ जाए, तब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे। तो हम इसको नॉर्मल अरेंजमेंट कर देते हैं, जहाँ पे समझ लेते हैं कि सारा डिस्टिंक्ट है, उसमें जो जितनी बार रिपीट करेगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको एज ए कंसेप्ट लिख ले। तो हमने देखा कि जैसे हमारे पास नंबर्स या अल्फाबेट रिपीट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन को वो क्या करेगा, कम करना शुरू करेगा। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन को क्या करना शुरू करेगा, कम करना शुरू। ठीक है, तो चलो हाँ आगे बोलो। तो इस केस में अगर पोजीशन को फिक्स कर देगा, बोल देगा कि अगर पहला ए बी बी सी, इस केस में स्टार्टिंग में ए आना चाहिए और लास्ट में सी आना चाहिए, उस केस में क्या करेंगे फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ, तो एक चीज मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे अभी मुझे मानस दिखाई दे रहा है, अभिनव सिंह दिखाई दे रहा है, और श्रेय दिखाई दे रहा है, और आदित्य दिखाई दे रहा है। मैं कह दूं कि मानस अभिनव जो होना चाहिए किनारे पे रहना चाहिए, श्रेय और आदित्य, और मानस अभिनव बीच में आना चाहिए। तो दोनों को कान पकड़ के किनारे बैठा दिया। अब जिसको तुमने फिक्स कर दिया वो तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। यस सर। वो तो अपनी जगह पे हो गया। बदमाश कौन है, किस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मानस ने कहा कि एक बार मैं श्रेय को धक्का मारूंगा, तो अभिनव ने कहा कि मैं आदित्य को धक्का मारूंगा। तो अभिनव का आदित्य को धक्का मारते मारते थक गया, कह रहे रुक जा मुझे भी मौका दे, मैं श्रेय को धक्का। तो अरेंजमेंट कौन होगा, फिक्स वाला नहीं होगा, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो वाला अरेंज होगा। अब तुमने क्या कहा, अभी क्वेश्चन में क्या किया, ए और सी को तुमने फिक्स कर दिया। तो चलो भाई, ए और सी वहां पे हमारे पास ए बी 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 सी था। तो तुमने क्या किया, ऐसे बना लिया, बक्सा बना लिया, बॉक्स बना लिया, यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया। तो एक ए फिक्स हो गया, एक सी फिक्स हो गया, बचा क्या, एक ए बचा, बी बचा, बी बचा, बी बचा, सी बचा, सी बचा, इतना ही ना बचा। इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो इनका अरेंजमेंट आपस में क्या होगा, जल्दी से बोलो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फैक्टोरियल ये कर रहा है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर लिया कि एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया। जैसे किसी को फिक्स करोगे तो अरेंजमेंट में नहीं जाएगा ना। और इससे पहले वाला जो सिचुएशन था, सिंपल लिखा हुआ है, वो कहीं भी घूम सकता है, कोई किसी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं। अरे मान लो किसी को खूंटे से बांध दोगे तो वो थोड़े भागेगा। ओके, तो ये तो आगे की बातें हैं, ठीक है, पूछने के लिए पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ी जानकारी होती है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा जानकारी होता है, तो उसको कहीं ना कहीं अपना जोड़ दिए कि हम चलो देखो हम पढ़ के पूछते हैं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चले। लेकिन इसी कंसेप्ट को हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास अब क्या है, इसको ध्यान से पहले समझ लो क्या है, पहले समझ लो भाई, क्या लिख क्या रहे हो, समझ लो, मैंने क्या कहा, समझ लो, फिर लिखना है। हमारे पास n थिंग्स हैं, ठीक है, n थिंग्स है। n जो थिंग्स है उसमें से क्या है कि p थिंग्स जो है वो एक टाइप का, q थिंग्स जो है वो एक टाइप का। क्योंकि देखोगे कि ऐसा असर इसको कभी हमने यूज किया है, यस यूज किया है, बहुत बार यूज किया है। कहोगे सर इस कंसेप्ट को हमने आज तक तो यूज किया नहीं, क्या बात कर रहे हो, बाइनोमियल में यूज नहीं किया है, मल्टीनोमियल में यूज नहीं किया है, x रेज़ टू द पावर n1। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, मतलब अभी लिखना मत, इसको नहीं घोच पोच कर लेना, नो
नोटबुक में बिल्कुल नहीं लिखना है। जब हम लोग मल्टीनोमियल कर रहे थे, याद करो, तो हमारे पास क्या होता था, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर n, तो इसका जो जनरल टर्म लिखते थे x रेज टू द पावर n1, y रेज टू द पावर n2, z रेज टू द पावर n3। तो हम सोचते थे n, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखते थे, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल लिखते थे, याद करो। यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. कंडीशन क्या होता था, n1 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल्स टू n। हमारे पास कितने थिंग्स हैं, n थिंग्स हैं, जिसमें से n1 एक टाइप का है, यानी x x x कितने टाइम्स है, n1 टाइम्स है, y y y कितने टाइम्स है बेटा, n2 टाइम्स है, और z z z कितने टाइम्स है, n3 टाइम्स है। टाइम्स है। तो टोटल अरेंजमेंट यानी उसका जो कोएफिशिएंट लिखा जाता है वो टोटल अरेंजमेंट लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। बाइनोमियल एक्सपेंशन में कहीं पे जो तुम लिखते हो, जैसे x रेज टू द पावर r और y रेज टू द पावर n माइनस r लिखते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x कितने बार एक टाइप का है, r टाइम्स, तो r फैक्टोरियल n माइनस r, तो क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, n माइनस r। कोएफिशिएंट का अरेंजमेंट जो होता है उसमें यही वाला कंसेप्ट यूज किया जाता है, इसीलिए परमुटेशन पहले होना चाहिए, बाइनोमियल बाद में होना चाहिए। तो हम इसी चीज को सीखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, अभी सीखना है, अभी लिखना नहीं है, समझना है। तो क्या है कि दोनों चैप्टर में जब कोएफिशिएंट, इसीलिए उसको कहा जाता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, CR यूज करते हो, कॉम्बिनेशन। तो हम एक्चुअली वो अरेंजमेंट होता है, NCR लिखते हैं और आगे अरेंज करते हैं, तो उसका तरीका है। तो हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, n ऑब्जेक्ट्स आर देयर, आउट ऑफ विच p आर ऑफ वन काइंड। p एक तरीके का है, मतलब जैसे a b b b ऐसे कर, और q ऑफ अनदर काइंड, और अदर्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, बाकी जो बच गया वो मान लो डिस्टिंक्ट है। तो उसको कैसे लिखते हैं बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और इनटू q फैक्टोरियल, ये लिखते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को हमें लिखना है। समझ में आ गया कि n थिंग्स हैं जिसमें से p एक टाइप के हैं और लाइक है, q एक टाइप का है, q ऑब्जेक्ट्स एक टाइप का, वो भी एक टाइप का लाइक है, और उसका टोटल अरेंजमेंट हमें लिखना है। तो क्या लिखोगे, जल्दी से लिख लो। अब लिखना है, लिखो टोटल नंबर ऑफ permutation of n things out of which p things are of one kind, comma q things are of another kind, and rest are distinct is, क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। ये हो गया फोर्थ। सर 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 ये फोर्थ पॉइंट है। इस नंबर के चक्कर में नहीं चलते, तेरे को लगता है फिफ्थ है तो फिफ्थ लिख लो, सिक्स्थ है तो सिक्स्थ लिख लो, फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख लो। सर एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो, मैंने वो लिखा नहीं था। ठीक है, क्या कोई कहना। अब अगले क्लास में लिखना बेटा, इस क्लास में अब खत्म हो गया, इतना ही था। अब इसके बाद क्वेश्चन का टाइम। परमुटेशन ऑफ n distinct things taken all at a time is n factorial, is n factorial। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे डेली यूज के हैं, क्वेश्चन जो जिंदगी में आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे हाँ बैठ के टारगेट पलटते रहो, कुछ क्लास में मत रहो। टारगेट जब कहेंगे देखने के लिए, घर पे तो समय मिलता नहीं है, जब कहेंगे टारगेट पढ़ने के लिए उस समय तो टारगेट होता नहीं है। अभी बैठ के टारगेट पलट रहे हैं, हद है यार अभिनव सिंह जी, आप तो माहौल ही बना देते हैं ना।
इसीलिए वीडियो ऑन करके इसीलिए तो कहते हैं बैठने के लिए कि घर पे भी एक फीलिंग आएगी कि क्लास में हो, बीच बीच में डांट पड़ती रहती है तो ठीक है ना, तो फीलिंग लो। अब यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि रैंक निकालना, रैंक। तो आईआईटी भी रैंक निकालता है, तो ये काम आज हम लोग करेंगे। आईआईटी का रैंक छोड़ो, जाने दो, आज हम लोग रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए क्या होता है, तो हम लोग आज ऐसा करते हैं, आप देखो दिल पे मत लेना कोई, श्रेय का हम लोग रैंक निकालते हैं। श्रेय का रैंक निकालने का मतलब क्या है, इसका रैंक बड़ा अच्छा आएगा, 120 के नीचे ही आएगा कुछ ना कुछ। तो रैंक निकालने का मतलब क्या होता है इसको समझो। जैसे आदित्य का रैंक निकालेंगे, अभिनव का थोड़ा सा लंबा नाम है, उसका रैंक नहीं निकालेंगे क्योंकि उसका रैंक बहुत, हाँ उसका भी रैंक ठीक ही आएगा। मानस का रैंक निकाल सकते हैं, छोटे छोटे नाम हैं, जैसे इंडिया का रैंक निकाल सकते हैं, चाइना का निकाल सकते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इतना छोटा सा वर्ड है। तो हम लोग आज रैंक निकालेंगे। रैंक निकालना होता क्या है, तो आप सब लोग डिक्शनरी देखे होंगे, डिक्शनरी पता होगा है ना, एक मोटा सा होता है जिससे वर्ड्स होते हैं। यस सर, नाम सुना है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब रहता है। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, बड़ा ही सुंदर सा उसका ऑर्डर होता है। उसमें किसी चीज़ को खोजना होता है तो हम फटाफट खोज लेते हैं। वैसे आप लोगों ने बहुत कम डिक्शनरी यूज़ किया होगा जब से आपने गूगल देखा होगा। तो गूगल जी प्लीज़ मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है। गूगल जी कुछ भी अपना मतलब निकाल के आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गूगल में कभी अपना नाम पूछो, वो हुई श्रेय राणा, देखना फटाफट 200 नाम दे देगा जिसका नाम श्रेय राणा होगा। कोई उसमें से अच्छा होगा, कोई बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत 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 अच्छा होगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो गूगल के साथ ये गेम तुम लोग नहीं खेलते होगे, तो ये मैं आईफोन के साथ ये गेम खेलता हूँ। चलो भाई जोक सुनाओ, आज कुछ बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बड़ा घटिया जोक सब सुनाता है, कभी गाना सुनाता है, कभी कुछ, ठीक है। तो हमारा रैंक निकालना, अब काम की बात, अब फोकस। रैंक निकालने के, रैंक ऑफ वर्ड्स, वर्ड कोई वर्ड होगा उसका रैंक निकालना है। तो किसी का नाम लेंगे तो गलत है। तो मान लो एक वर्ड है जेनिथ, जेनिथ का मतलब तुम लोग जानते ही होगे, तुम लोगों को पता ही होगा। तो जेनिथ वर्ड जो है उसका रैंक निकालना है। ओके, यू नो अबाउट द जेनिथ, ठीक है। नहीं भी जानते हो तो कोई इतना भयंकर हमें आफत आने वाला है नहीं। किसी वर्ड के बारे में नहीं भी जानते हैं ना, तो हमें जब रैंक निकालना होता है ना, तो देखो ऐसे समझ लो जैसे डिक्शनरी का कोई बाइंडिंग कर रहा है, उसको डिक्शनरी में कितने डिफिकल्ट वर्ड हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसने बाइंडिंग करना है केवल, है ना। उसको 1 2 3 पेज को उठा के बाइंडिंग करना है। तो हम लोग बस वो समझ लो कि उस लेमैन की तरह इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं, ठीक है। एकदम लेमैन अप्रोच होगा। तो कह रहा है कि रैंक निकालने का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझो। रैंक निकालने का मतलब ये हुआ कि वो जितने भी वर्ड्स हैं उसमें जो भी वर्ड में जितने भी लेटर्स हमने यूज किए हैं, उस वर्ड में जितने भी लेटर यूज किए हैं उस लेटर से हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। उस लेटर का डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे। जो हमें डिफरेंट वर्ड मिलेगा उसको डिक्शनरी के ऑर्डर में एडजस्ट करना है। किस ऑर्डर में एडजस्ट करना है? डिक्शनरी के ऑर्डर में एडजस्ट करना है। तो डिक्शनरी के ऑर्डर में एडजस्ट करना यानी एक डायरेक्शन दिया हुआ है। डिक्शनरी हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। ए से शुरू करता है, ए के बाद ए से शुरू करता है, ए के बाद फिर बी से शुरू करता है, ए के बाद पहले सी से शुरू करता है, ए से फिर जेड तक शुरू करता है, फिर ए से जेड से शुरू करता है, फिर कुछ आ जाता है ए वाले कितने बनते हैं, ए बी वाले कितने बनते हैं। तो ऐसे करके वो पूरा लिखा रहता है, बड़ा सिस्टमैटिक लिखा हुआ, साइंटिफिक तरीके से लिखा रहता है। तो किसी को खोजना होता है किसी वर्ड का, तो फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, ऐसे करके ऊपर में मोटा मोटा लिखा रहता है, उसको देख के तुम खोजते हो। अगर तुम्हारे पास डिक्शनरी है तो यूज कर सकते हो, मेरे पास तो है, तो मैं तो यूज करता था। ओके, आज भी है। ओके, तो चलो, तो हमारे पास जेनिथ वर्ड है। जेनिथ वर्ड का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, जेनिथ होता है जब सन आपके ऊपर होता है तो उसको जेनिथ पोजीशन कहते हैं, यानी जस्ट अबव, यानी जो मिड नून का जो सन होता है वो आपके जस्ट अबव। जैसे आपके घर का फैन जो होगा, फैन के नीचे खड़े हो जाओ तो फैन इज एट योर जेनिथ, ठीक है। तो जेनिथ का मतलब होता है जस्ट अबव होता है, ठीक है। तो सर पे ऐसे पत्थर गिरा देंगे ऊपर से तो वो जेनिथ हो गया, जेनिथ से गिरा हुआ तुम्हारे सर पे, ठीक है। तो चलो उस वर्ड से नहीं है, तो जेनिथ का हमें रैंक निकालना है। तो इसमें देखो पहले तो सीखोगे, पहले सीखना है। तो हमें कह रहे हैं फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ
वर्ड जेनिथ। ठीक है, इसमें तुम्हारे बुक में कभी कानपुर का रैंक निकालने के लिए कहेगा, कभी लखनऊ का कहेगा, कभी दिल्ली का कहेगा, कभी अयोध्या का कहेगा, कभी स्विट्जरलैंड। तुम लोग यहाँ का नहीं, तुम लोग स्विट्जरलैंड का निकालना, जापान का निकालना, लंदन का निकालना। जब जेनिथ ही रैंक ही निकालना है तो काहे के लिए जनकपुरी का निकाले हैं, ठीक है, बड़ा सा निकाले हैं, ठीक है। तो हमेशा इसमें आईआईटी ने जब भी फिक्स किया है तो 4-5 पे किया है, ठीक है, ज़्यादा पे नहीं किया है। बहुत बड़ा सा नाम लेके तुम कलाकारी नहीं कर रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं है। जेनिथ में सबसे पहला काम करते हैं फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट जो अपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी उस वर्ड में अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं उसको लिख लो। यानी सॉल्यूशन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो मैंने सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद कौन आएगा बेटा एच, एच के बाद कौन आएगा जल्दी से बोलो आई, आई के बाद एन, एन के बाद क्या आएगा जल्दी से बोलो टी, और टी के बाद आएगा। तो पहला जो काम करना है किसी भी वर्ड का अगर रैंक निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज जस्ट ऑल द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और उसके बाद हमेशा इसको ध्यान से देखते रहना है। इसको ध्यान से देख लिया, जेड को ध्यान से देख लिया, तो जेड से पहले अगर मान लो इससे कोई भी वर्ड बनेगा तो जेड से पहले जो भी वर्ड बनाएगा वो ये सब बनाएगा। ये तो हमेशा जेड वाले से पीछे ही रहेगा ना डिक्शनरी में, जेड वाला तो सबसे आखिरी में होगा। तो अब हम देखते हैं कि ई से बनने वाले कितने वर्ड्स हैं, जो जिसका फर्स्ट लेटर ई है, फर्स्ट लेटर ई है, उससे बनने वाले कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो कितने हैं बेटा जल्दी से बोलो 5 फैक्टोरियल। एस से कितना शुरू होने वाले लेटर्स होंगे, कितने वर्ड्स होंगे 5 फैक्टोरियल। आई से कितने होंगे जल्दी से बोलो 5 फैक्टोरियल, और एन से कितने होंगे 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर, यानी हम ऐसे लिख लेते हैं रैंक ऑफ वर्ड जेनिथ। ध्यान से देखना, रैंक ऑफ वर्ड जेनिथ, तो यानी पहले हमें मिल गया, क्या मिल गया जल्दी से बोलो 1 2 3 4 5। टी से कितना बनेगा, टी से ऑल्सो देयर इज 5 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया पहला हो गया 5 × 5 फैक्टोरियल। तो ये समझ में आ गया कि हम उससे पहले सर जेड क्यों नहीं लिया, सिर्फ 5 × 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा है आपने? तो 5 बार है, तुम्हारा कान पकड़ के उखाड़ लेंगे, 5 थप्पड़ इधर से मारेंगे, 5 थप्पड़ उधर। जेड क्यों नहीं लिया सर? जेड क्योंकि जेड नहीं लिया, बस वैसे ही नहीं लिया भाई। इतने सारे क्वेश्चन जेड ही से शुरू करना, तुम पहले सुन लो ना क्या बोला था, क्या बोले हैं ये बताओ। पहले सुन लो, एक क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद फिर तुम्हारे इफ बट किंतु पर क्यों दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हो, सुन लो ना। ओके क्यों डिस्टर्ब करने में लगे रहे? दूसरा कहेगा हाँ जेड पहले लेना चाहिए था, क्यों कर रहे हो? डिक्शनरी में सबसे पहले किसका लेटर होगा, ई से शुरू होने वाला होगा, फिर किससे होगा, एस से होगा, एच के बाद कौन सा होगा, आई होगा, आई के बाद कौन सा होगा, एन होगा। इसका मतलब डिक्शनरी नहीं है तुम्हारे पास, एक बार डिक्शनरी पलट के देख लेना। फिर किसका होगा बेटा, एन का होगा, फिर किसका होगा, टी का होगा। तो यहाँ तक तो हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जेनिथ से पहले ही ये वर्ड होंगे। और 5 × 5 फैक्टोरियल इसलिए लिया है, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। कितनी बार है, 5 बार है, इसीलिए 5 × 5 फैक्टोरियल। ये अपने मन से नहीं लिया, उसको ऐड कर रहे हैं, यानी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। अब रहा क्या, अगला आ गया जेड, क्योंकि इसके बाद जो भी लेटर स्टार्ट होगा कहाँ से शुरू होगा, जेड से। तो यहाँ से जो बात आपको बता रहे हैं वो बड़े ध्यान से देखिए कि पहला लेटर आप जेड रखेंगे तो अल्फाबेटिकली अगर डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना है तो दूसरा लेटर क्या लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा। जेड के बाद ई लिखोगे ना, सबसे छोटा वाला ही लिखते हैं ना, सबसे पहले वाला। अब यहाँ पे देखो जो तुम्हें मिलता है, अब देखो, अब ध्यान से देखना कि शुरुआत वाले में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से गलत होता है काउंटिंग। चलो अब जेड हमने अब हमने क्या कर लिया, इसको हटा दें, इसको हटा दें बेटा। अब हमारा क्या हो गया कि पहला हमें मिल गया जेड। चलो जी, पहला हमें लिख लिया, हमने जेड लिख लिया। जेड के बाद कौन सा लिखना, ई। तो हमें 2 लेटर मिल गया, लेकिन अल्फाबेटिकली ई के बाद पहला कौन लिखा जाएगा, एच। एच लिखा जाएगा। जी अच्छा, सर। तो एस से बनने वाले, अब जेड ई एस से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर मिलेंगे, कितने मिलेंगे? इसके बाद तुम कुछ भी लिखो, कौन कौन सा बच गया बताओ, कौन कौन सा बच गया, आई बच गया, एन बच गया और टी बच गया, यही बचा ना। तो इसका मतलब कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, यस और नो? यस सर। यस सर।
अच्छा, जेड के बाद जेड ई के बाद एच वाला खत्म हो गया, तो एच वाला कितना बनेगा, कौन सा बनेगा? अगर तुम चाहो तो इसको देख लो, क्योंकि कुछ देर के बाद तुम कहोगे सर समझ में नहीं आया। तो हमारे पास क्या बन जा सकता है, आई एन टी बन सकता है, और जेड ई एच आई टी एन बन सकता है। फिर क्या बन सकता है बेटा, जल्दी से बोलो, जेड ई एच, और क्या बन सकता है, एन आई, NIT फिर क्या बन सकता है, जेड ई एच, और क्या बन सकता है, एन टी आई, फिर क्या बन सकता है, जेड ई एच, और क्या बन सकता है, टी आई एन, IN जेड एच, और क्या बन सकता है, जल्दी से बोलो, यही 6 बन सकते हैं। Yes, समझ yes. गए? तो हमने Yes, ये, यस सर। लेकिन अपने को जेड ई एच के बाद कौन सा, आई एच के बाद कौन सा लेटर आएगा, जल्दी से बोलो, एच के बाद आई आएगा। ठीक है, तो एच के बाद आई आएगा, तो एच के बाद अगर आई डाल दिया हमने, हमें ध्यान रखना है कि एन पे आके रुकना है, आई डाल दिया, तो आई डाल दिया तो कितना, यहाँ भी कितना फैक्टोरियल बनेगा, 3 फैक्टोरियल। यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब ये सारे लेटर क्या होंगे, सारे जो अभी वर्ड्स बने हैं वो जेडीएन से पीछे ही होंगे ना। तो अगला Yes, लेटर sir. कौन सा बनेगा, आई के बाद किसको डालोगे, किसको डालोगे, जल्दी से बोलो, N को एन को डाल। अच्छा, एन को डाल दिया, एन को डाल दिया, तो भाई अब तो बड़ी समस्या हो गई। तो यानी 3 मिल गया, 3 मिल गया, तो फिर अगला ध्यान से देखना है, जैसे जैसे लेटर्स तुम्हें मिलते जाए, जेडीएन मिल गया, जेडीएन मिल गया। अब ये नहीं कि आंख बंद करके जेडीएन डाल के फिर 3 फैक्टोरियल लिख दिया। जब 3 लेटर मिल गया, तो अगला एन के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुरू होगा ना। तो एन के बाद पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, बताओ जल्दी से, E आ जाएगा फिर से, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। एच आएगा, तो कितना बनेगा, जल्दी से बोलो, 2 फैक्टोरियल। यस और नो, यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, जेड ई एन के बाद एच के बाद कौन आएगा, आई आई आए, आई आएगा, तो आई मिल गया, चौथा फोर्थ मिल गया। आई के बाद कौन सा लिखोगे, एच, एच के बाद क्या लिखोगे, टी, फिर क्या लिखोगे, जेड ई एन आई टी एच। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो यानी ये वर्ड जो हमें मिलेगा, ये वाला वर्ड कब मिलेगा, जल्दी से बोलो फटाक से, ये वर्ड कब मिलेगा, सर इन सबको ऐड कर देंगे तब। इन सबके जब बाद में आएंगे, प्लस क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 2। ये कितना होता है बेटा, 5 इंटू क्या हो गया, 120, अब प्लस क्या हो गया, 6 इंटू 2, अब प्लस क्या हो गया, 4, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 600, अब प्लस यहाँ पे 12 प्लस क्या हो गया, 4, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 616। तो रैंक ऑफ वर्ड जेनेथ, रैंक ऑफ वर्ड जेनेथ is 616। तो रैंक निकालने का मतलब ये होता है कि हम इसके टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 3 और 3 6, कितने होंगे बेटा, जल्दी से बोलो, 6 फैक्टोरियल, मतलब कितना होगा, 720। तो इन वर्ड्स को, जो भी वर्ड बन रहे हैं डिफरेंट वर्ड, उनको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे तो 616th प्लेस पे जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा बेटा, जेनिथ मिलेगा। कि हम इसमें डिक्शनरी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, किसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, डिक्शनरी के को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और देख लो और उसके बाद फिर अपने दिमाग के क्वेश्चन लाओ, क्योंकि सर आपने सिर्फ ZEN क्यों नहीं लिया, क्या बेटा, सर आपने सिर्फ ZEN क्यों नहीं लिया, ZENH क्यों लिया, हैं बेटा, 6 लेटर का बनाना है ना, तो तुम्हारा, अच्छा तुम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बना रहे हो क्या, 3 लेटर 4 लेटर का बना रहे हो, नहीं, यू हैव टू यूज ऑल द लेटर्स यूज्ड इन वर्ड, यानी सारे लेटर को यूज करके बनाना, सिंगल के नहीं बनाना। सर अगर ZEN ले लेते तो भी तो 3 फैक्टोरियल ही आता हैं, जैसे आपने ZEI लिया है तो 3 फैक्टोरियल आया, हाँ ठीक है सही बात है। ZEN लेते तो भी तो 3 फैक्टोरियल ZEN के बाद तुम 3 फैक्टोरियल से सारे लेटर्स, सारे वर्ड एक बार लिख लो, लिखे नहीं हो, क्या बोले थे, जब कंफ्यूजन हो तो क्या कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, यही बोला था ना, एक बार लिख लो ना और डिक्शनरी के ऑर्डर में एडजस्ट कर लो। ZEN के बाद 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया वो पता चल जाएगा, है ना। ओके
एक बार लिखो तो सही, क्या लिखोगे? चलो बताओ, एक से बताओ जल्दी से। सर ZENITH मैं ZENHIT। फिर मारूंगा एक कान के नीचे जोर से। JDN लिख लिया, और हमारे पास I, H और T, ये 3 बचा हुआ है, यही बचा हुआ है ना? यस सर। तो इसमें कह रहे हो कि तुम 3 फैक्टोरियल से लिखना है, यही लिखना है ना? तो JDN के बाद पहला कौन सा आएगा? H आएगा, HIT लिखोगे, ठीक है, यही लिखोगे ना, बोलो। और ZEN क्या लिखोगे? HTI लिखोगे, यही ना लिखोगे भाई, बोलो। अरे बोल ले भाई। HTI, हाँ सर। सो रहे हो क्या? JDN के बाद अगला कौन सा लिखोगे? I लिखोगे, IHT लिखोगे। JDN के बाद और कौन सा लिखोगे? जल्दी से बोलो। TH लिखोगे, ये लिखोगे। ZENITH, यस सर। JDN के बाद अगला कौन सा लिखोगे? T लिखोगे, THI लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? JDN TIH लिखोगे। तो जेनिथ जब यहाँ मिल गया तो इसको इधर लिखने की क्या जरूरत है? हाँ? क्या सर? डिक्शनरी कभी देखे हो बेटा? क्या सर? यस सर, देखे सर, बहुत बार देखे। कहाँ देखे हो? सर तो घर मैंने पे ये देखी। कहा कि जब तुमको जेनिथ मिल गया तो आगे ऐसे ही लिखना है। मजा ले रहे हो क्या क्वेश्चन के साथ? कि मजा ले, JDN के बाद TV लिखोगे, तो जब तुमको जेनिथ मिल गया तो फिर आगे खोजने की जरूरत क्या है? तो ऐसे खोजोगे तो 720 लिख लो, 720 में काउंटिंग कर लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो 720, और उसको करते रहो। तो ये दोनों जो लेटर्स आएंगे, ये दोनों लेटर आएंगे तो वो तो जेनिथ के बाद आएगा ना, तो इस दोनों को तो कंसीडर करना ही नहीं है ना। अब JDN के बाद कहोगे सर Z के बाद T लिख लो, तो वो हमें जरूरत ही नहीं है, तो उसको क्यों लिखें? लिखने की जरूरत भी होनी चाहिए ना, क्यों लिखें? ओके चलो, दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? नाम लंबा चौड़ा नाम होगा तो नहीं बताएंगे। नाम क्या सर है? रोहित है सर, रोहित। रोहित। अब जैसे रोहित का रैंक निकालो, ठीक है? तो रोहित के रैंक में अगर मैं रोहित की बात करूं तो रोहित के रैंक में सबसे पहले इसके कौन से I से बनने वाले क्या करना है? क्या करना था बताओ? सबसे पहले सर अल्फाबेटिकली Alphabetical order अल्फाबेट लिखनी है, arrange करना होता है। इसके बाद I के बाद ORT। RT। R से पहले वाले वर्ड के कितने बनेंगे वो सीधे निकाल लेना है। क्यों निकालना है ऐसे? क्योंकि वो जो भी वर्ड्स बनेंगे वो R से तो पहले ही आएंगे, तो R से पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर S से शुरू होने वाले all the words having first letter as, श्रेय कहाँ गया? फर्स्ट लेटर as हाँ सर, यहीं पे हूँ मैं, H। कहाँ हो? नहीं दिखाई नहीं दिया था ना, सामने हूँ देखो। हाँ अब आएगा। फर्स्ट पहले लेटर भी यही था। S से स्टार्ट होने वाला क्या हो जाएगा? तो H यहाँ पे रख लिया तो किसका एडजस्टमेंट होगा? इसी 4 का एडजस्टमेंट होगा। तो S से स्टार्ट होने वाला कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। I से स्टार्ट होने वाला कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 4 फैक्टोरियल। और O से स्टार्ट होने वाला कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। यस और नो? तो हम यहाँ पे रैंक ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड, किस वर्ड का रैंक निकाल रहे हैं? रोहित। क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 3 into 4 फैक्टोरियल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड में हम क्या लिखना है? R से शुरू होगा तो अल्फाबेटिकली पहला लेटर कौन सा आएगा? जल्दी से बोलो। पहला लेटर कौन सा आएगा? H आएगा। तो R S से कितना बनेगा? 3 फैक्टोरियल। R के बाद हमें क्या चाहिए? O चाहिए ना। R I से कितना बनेगा बेटा? 3 फैक्टोरियल। यस और नो? यस सर। तो क्या हो गया? 2 into क्या हो गया यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल। अब जब RH और I आ गया तो अगला कौन सा आएगा? RO। तो 2 लेटर मिल गया। यस सर। अगला Yes, लेटर sir. कौन आएगा? H। तीसरा मिल गया। H के बाद अगला लेटर Yes, sir. कौन सा आना चाहिए? I। चौथा लेटर मिल गया। अगला लेटर कौन आ जाए? T। तो ये रोहित, इसके बाद का वर्ड तो रोहित ही बनेगा ना। तो प्लस क्या लिखेंगे? 1 हो गया। तो क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 24 3 जा कितना हो गया? 3 into 24 plus 2 into क्या हो गया? 6 अब प्लस 1 तो कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 72 प्लस कितना हो गया? 12 plus 1 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 85। लेकिन टोटल इसमें वर्ड कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 120।
तो अगर मान लो इसके सारे वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकली लिखें तो रोहित किस पोजीशन पे दिखाई देगा डिक्शनरी की? 85 पोजीशन पे। 85। हमें रोहित मिलेगा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर टी से स्टार्ट होने वाले क्यों नहीं लिखे? तो उसके बाद मिलेगा, तो उधर जाना ही नहीं ना, हम शुरुआत से काउंटिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो अगला हम लिखें श्रेय का, तो अब आप समझ गए सर। अब क्या समझे? समझ तो पहले मान लो श्रेय का लिखें, तो श्रेय का श्रेय ही बताएगा। सबसे पहले कौन सा क्या करना है? श्रेय सबसे पहले इसकी पोजीशन फिक्स कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा बता? ये हो जाएगा नहीं, सजेशन नहीं मांगा, सॉल्यूशन मांगा है। सजेशन मेरे पास ही बहुत है, वो देंगे, कर लेगा, हो जाएगा। इसको छोड़ के कुछ बोलो। EHRSY क्या हो जाएगा? EHRSY EHRS और Y। ठीक है, तो हमें श्रेय का पहला लेटर कौन है? S। S से पहले जितने बनेंगे उसको हम क्या बना लेंगे? तो क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो? रैंक ऑफ वर्ड श्रेय। जल्दी से बोलो फटाक से, क्या हो जाएगा रैंक ऑफ वर्ड श्रेय? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। तो क्या लिखोगे? 3 इंटू क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। 3 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखोगे? यानी ये तीनों के बन गए। अब S से शुरू होगा, S के बाद पहला लेटर कौन आना चाहिए? अल्फाबेटिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग E आना चाहिए, है ना? अरे बोलो हाँ। यस सर। इसका 3 फैक्टोरियल तो प्लस 3 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि S के बाद H आ जाएगा। H आ गया तो 2 मिल गया। H के बाद पहला लेटर कौन होगा? E, तो E के लिए क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। यस और नो? SHE के बाद R, तीसरा मिल गया। R के बाद क्या आएगा? E के बाद क्या आ जाएगा? Y। तो क्या हो गया इसका 1। तो प्लस क्या हो गया? देखिए 3 फैक्टोरियल लिख चुका था, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1, तो कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 24 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 72 प्लस 6 प्लस 1 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 81। तो इसका रैंक ऑफ वर्ड श्रेय क्या हो गया? रैंक ऑफ वर्ड श्रेय क्या हो गया? SHREY क्या हो गया बेटा? 81 आउट ऑफ 120। बहुत पीछे है अभी, और मेहनत करना है। IIT दिल्ली CS मिल जाएगा। हाँ, IIT दिल्ली CS मिल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। 120 तक मिल जाता है। 5 ईयर 4 ईयर 5 ईयर में 5 ईयर मिल जाएगा। हाँ बोलो सर। सर SH क्यों नहीं लिया आपने यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल SE का लिया है ना आपने? आपने यहाँ पे SE का ले रखा है ना? SE उसका SH तो आना चाहिए। ये कौन है? कौन है ये आदमी? इस आदमी को पहचानते हो? तो मैं तो इतनी देर से रोहित को ही समझ रहा था, ये तो बड़ा रोहित आ गया क्लास में। हैं भाई? S के बाद E ले लिया, उसके लिए 3 फैक्टोरियल। H ले लेंगे, 3 फैक्टोरियल करेंगे तो सब घोंच पोच नहीं हो जाएगा? Y भी आ जाएगा ना। श्रेय में क्या SH मिल गया, 2 मिल गया, तो अगला खोजो। इसमें क्या है? पहला खोज लिया, फिर दूसरा खोज लिया, फिर तीसरा खोज लिया, फिर चौथा खोज लिया, फिर पांचवा, ऐसे अल्फाबेटिकली खोजेंगे ना। जब 2 मिल जाएगा तो आगे अरेंजमेंट कर दोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा ना। SH के बाद 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया? क्यों लें ये बता दो, रीजन बता दो। SH के बाद Y है तुम्हारे में? SH के बाद क्या है? R है ना? यस सर। और 3 फैक्टोरियल लिखते ही Y भी आ जाएगा ना, तो वो तो नहीं चाहिए ना। SH 2 मिल गया तो अगला E मिल गया, तो 3 मिल गया, तो चौथे को खोजो। SHE लिखते ही 3 मिल गया ना, तो चौथे को खोजो। जैसे संस्कार है, हाँ इसका बड़ा खतरनाक रैंक आएगा। करंट का कर दो सर, संस्कार नहीं जाओ। नहीं, संस्कार क्या करते हैं इसमें? देखो इसमें अच्छे वर्ड लेने से, हाँ संस्कार अच्छा वर्ड होता है। ठीक है चलो, संस्कार कर्ण का कर दो, थोड़ा थोड़ा छोटा आएगा, है ना? आउट ऑफ नहीं, संस्कार का। एक्चुअली संस्कार वर्ड जो है ना, उसमें एक मेरे पसंद का वर्ड है, इसीलिए। सर ए है ना, इसमें रिपीट कर रहा है बार बार। हाँ ठीक है, मानस का भी ले सकते थे, उसमें भी वर्ड रिपीट कर रहा था। अब देखो संस्कार है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से करना है। जैसे 2 आ जाए, देखो 2 आ जाएगा
तो अब कैसे करना है अरेंजमेंट? तो भाई देखो, चेंज नहीं होगा, प्रोसेस नहीं चेंज होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आना ही है। तो चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो गया बेटा? ए हो गया, ए हो गया, 2 बार है, ठीक है, बोलो यस और नो। और उसके बाद ए के बाद Yes, कौन sir. आएगा? के आएगा, के के बाद क्या आएगा? एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा? आर आएगा, आर के बाद आएगा एस और एस। देख लो कितना मजेदार है। तो थोड़ा सा इसमें 2-2 लेटर्स हैं तो थोड़ा मजा आएगा, लेकिन हमें टारगेट वही सेट करना है। हमने लिख लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम एस से पहले वाला पहले देखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, ए से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 मिले, ठीक है। 6 मिले तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 एस रिपीट कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यस और नो? यस सर। आया समझ में? हाँ। तुम्हारा ये वर्ड क्यों लिया? यस सर। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नहीं भूलना है। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो डबल नहीं है। बोला। अच्छा, उसके बाद के से शुरू होने वाला, तो के से शुरू होने वाला, के तो और महान काम किया, उसमें भी 6 है, लेकिन उसमें परेशान कौन है? 2 ए है और 2 एस है। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। इसके केस में क्या हो गया? 6 2 factorial into 2 factorial. फैक्टोरियल। ये जो n है भाई साहब, इसके साथ भी यही सिचुएशन मिल गया, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मिल गया। अच्छा, तो ध्यान से देखो कि जब रिपीटेशन रहे तो अलग अलग लिख लेना, ताकि पता रहे कहीं पे गलत हो, 1-2 काउंटिंग कम हो तो वहां पे काउंटिंग पूरी की जा सके। तो ये मिल गया। उसके बाद आर भी क्या कहेगा कि मेरे को भाई 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या चाहिए? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 बार 2 फैक्टोरियल किसके लिए हुआ? 2 ए के लिए और 2 एस के लिए। आर तक पहुंच गए। ये सारे वर्ड्स जो भी बनेंगे वो कहाँ होंगे? ऑल द वर्ड्स बिफोर द वर्ड संस्कार। यस। नाउ अगला चांस किसका है बेटा? एस का है। तो देखो एस लिखा, अब ध्यान से देखना, एस लिखा, अगला कौन लिखा जाएगा? ए। तो दूसरा मिल गया, तो 2 जब मिल जाए ना तो फिर तीसरा खोजने की कोशिश करते हैं। यानी आगे नहीं, अब ये नहीं कि ए लिख के और उसको 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख लिया, नहीं। 2 लेटर्स मिल गए, एस मिल गया, एस से शुरू किया, एस मिल गया, फिर क्या मिल गया? ए मिल गया। अच्छा, तो ए के बाद कौन लिखा जाएगा? एस ए तुमने लिख लिया, ए के बाद कौन लिखा जाएगा? एस और ए, एक एस यूज कर लिया, एक ए यूज कर लिया, उसके बाद कौन लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। फिर से ए लिखा जाएगा। 3 हो गया, और यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 थे, उसमें से 3 तुमने लिख लिया, तो इसका मतलब अब कितना बचेगा? जल्दी से बोलो। 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखो एस और 2 ए तो यहाँ पे पहले ही से आ गया, तो यानी ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट नाउ। कौन कौन से लेटर तुम्हारे पास बचे हुए हैं? जल्दी से बोलो, कौन कौन सा? के बचा हुआ है, एन बचा हुआ है, आर बचा हुआ है और एस बचा हुआ है। अच्छा, ए के बाद कौन आएगा? जल्दी से बोलो, एस ए के बाद कौन आएगा? के आएगा, बोलो यस और नो। यस सर। ये भी क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। यस और नो? एस एन, इसके के बाद कौन आएगा? एन। ऐसे तो 3 लेटर मिल गया। अब किसको ढूंढना है? चौथे को। शुरुआत कहाँ से करोगे? ए से। ए से ए शुरुआत। से फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। यस और नो? अच्छा, एस ए एन के बाद, ए के बाद कौन आएगा? ए के बाद क्या आएगा? के आएगा, उसके लिए 3 फैक्टोरियल। एस ए एन, एन के बाद कौन आएगा? आर आएगा, इसके लिए 3 फैक्टोरियल। एस ए एन के बाद कौन आएगा? एस। फिर से 4 मिल गया। एस के बाद कौन आएगा? ए। ए कितना? 2 फैक्टोरियल। ए के बाद कौन आएगा? क्या आएगा सर? ए के बाद के आएगा, ए के बाद आर। फिर आर आ जाएगा। वाह, मिल गया। कितना लंबा चौड़ा रैंक लेके आया है ये लड़का, ये खतरनाक रैंक लेके आया है। देख लो, तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला कि एकदम से जब बहुत रिपीटेड हो तो एकदम पेशेंस के साथ करना है, इम्पेशेंट होके मत करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पेशेंस रखो। आईआईटी का पहला फंडा पेशेंस होना चाहिए। तो क्या हो गया? जल्दी से बोलो, क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? रैंक ऑफ वर्ड संस्कार। अब इसको तो कोई निकालेगा भी नहीं। रैंक ऑफ वर्ड 2 into संस्कार क्या हो गया? जल्दी से बोलो।
क्या हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 6 3 इंटू क्या हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 बार है 4 फैक्टोरियल 2 बार है प्लस 2 Yes, इंटू sir. क्या हो गया 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 बार है प्लस 3 इंटू क्या हो गया 3 फैक्टोरियल प्लस क्या हो गया 2 फैक्टोरियल प्लस 1। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 360। ठीक है, अब बाकी सब कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, 720 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 18 180 183 जा कितना हो गया 183 जा 540 अब प्लस ये कितना हो गया बेटा 48 प्लस क्या हो गया बेटा 18। अरे वाह, ये तो गला फाड़ के निकला 2 + 1। ये तो बड़ा ही अच्छा रैंक आया है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है। ठीक है, लेकिन तुम खुश रहना क्योंकि तुमको ज्यादा नहीं पूछा है। आईआईटी ने जो पूछा था ना, इंडिया का रैंक निकाला था। किसका निकाला था? इंडिया का। तो जल्दी से लिखो, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ल्ड इंडिया, प्लीज कैलकुलेट इट। इसके बाद तुम लोगों को एडिशन सिखाएंगे, ऐड करना। अरे मजा लेके करो इसमें, नहीं तो फिर सजा हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर अपना रंग दिखाएगा ना, चैप्टर अपना रंग दिखाएगा ना भाई। मानस है, थैंक यू मानस, मेरा लैपटॉप ठीक हो गया, तुमने बता दिया मुझे। तुम्हारे तरीके से ठीक किया मैंने, बस पूरा लैपटॉप खोल के इसको ठीक कर दिया। तो 70 आया। कुछ ज्यादा हो गया। इंडिया में कितने लेटर्स हैं? सर मुझे लग रहा है ना कि वो सर आई आई आ रहा था ना, वो 6 हो 2 गया। बार 6 अरे 6 लेटर्स। हो गया ना, 6 ही है, तो जिसमें INDIA 2 लेटर रिपीट कर दे 360 70 आ रहा है। 48 वेट के आसपास आ रहा था जो मुझे याद है। सर देख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं आई आई जब आई आई ए आई डी और आई आई आया ना, हाँ, दूसरा कोई इसको कंफर्म कर दो। तो सर उसके बाद आई आई लिखना था कि आई एन लिखना था, उसी में मैं कंफ्यूज हो गया। रुक जा, रुक जा, दूसरे को किसी को और कर लेने दो, फिर इसके बाद कंफर्म कर। क्लास के बाहर ही सीखोगे क्या? सर फैक्टोरियल में आ गया, बस कैलकुलेट हो रहा है। सर 52 आ रहा है। नहीं सर 40 आएगा। अरे भाई, इतने देर से यही सीखा तुम लोग? 24 + 18 अब +4।
सर मैंने वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया था ए और डी में। दोनों डिवाइड करोगे, देखो तो ठीक है, कहीं पे INDIA नहीं सर आपका सही है, मैंने आई नहीं लिखा, बाकी सब लिख दिए। यस सर 46 आना। ठीक है। तो एक तो ये हो गया जिस पे हमें ध्यान देना है, रैंक ऑफ वर्ड। तो अब करना क्या है, घर पे छोटे छोटे वर्ड्स लेना, उसके रैंक निकालना, ठीक है ना, छोटे छोटे वर्ड्स, ठीक है, जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ठीक है, छोटे वर्ड। नहीं तो ले लेना चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया ले लेना, करते रहना, कोई भी ले सकते हो। लेने के लिए खाली टाइम मिले, अगर 2-3 दिन का टाइम हो तो बड़ा सा नाम ले लेना, रामलाल शहर गया, उसका पूरा कर लेना। मेरा पूरा नाम लिख लीजिए सर। हाँ, मेरा नाम पूरा लिख के देखना। जब मैं IIT का फॉर्म भरता था तो 2-3 बॉक्स कम पड़ जाते थे, ठीक है। मेरे नाम में तो 2-3 पड़ता था, पिताजी के नाम में तो 2-3 और पड़ जाता था कम, मेरे से भी 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा थे। पहले लोग नाम लिखते थे बड़ा संस्कार कुमार कर्ण, हाँ ऐसे ही करके होता था, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद सेकंड, जो है कि हम लोगों ने कल पिछले क्लास में हम लोगों ने ये फाइंड किया था कि हाउ मेनी नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द गिवन डिजिट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो हमने सीख लिया था, अब लेकिन किसी ने कह दिया, तो हम लोगों ने देखा था 720 बन रहा है, 800 बन रहा है, 900 कुछ ही बन रहा था। कह रहे हैं कि सारे जो नंबर्स बनेंगे ना उनका सम निकालो। क्वेश्चन आया समझ में? कह रहे हैं कि मान लो कोई गिवन डिजिट्स हैं, उनसे जो भी 3 डिजिट नंबर बन रहे हैं उनका सम निकालो। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सारे डिजिट लिख लेंगे 700 800, उसको बैठ के सम करते रहेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये भी तो समझदारी है ही, ठीक है, लेकिन सीखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि करना वही है। बीच में एक क्वेश्चन पूछ देना सर कैसे, जैसे कैसे पूछोगे तो सबसे पहले एडिशन हम सीखते हैं कि एडिशन करने का अप्रोच क्या होता है। तो कहोगे सर एडिशन तो हमें आता ही है, 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर किसी का भी एडिशन आता है, कुछ भी आप पूछोगे, लेकिन हम इस बार कुछ अलग हटके करते हैं, एडिशन सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर्स बहुत सारे हैं। क्योंकि जब नंबर्स बनेंगे तो बहुत सारे नंबर्स बनेंगे। किसी ने तुमसे ये पूछ दिया कि ऑल 3 डिजिट नंबर्स जो बन रहा है, 3 डिजिट इवन नंबर, उसका सम बताओ। अब ऑल 3 डिजिट इवन नंबर का सम तो ऐसा तो नहीं करेंगे सबको लिख के करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत GP वगैरह AP वगैरह बना करने का चांस है। तो AP वगैरह बना के हम सम निकाल देंगे 100 102 और आखिरी वाला 998 नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के कर लेंगे। चलो ठीक है। देखिए कहीं पे अगर एट रेंडम है, अगर AP नहीं बन रहा है, सीधे सीधे 3 डिजिट नंबर पूछेगा तो हम AP बना के कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आता है ना, ny2 into 2a plus n minus 1 into d, या तो ny2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर 900 बनते हैं। तो 900 बनते हैं, उसमें से आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं। नंबर्स बड़ा ही सिस्टमेटिक होता है, आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। यानी 450 इवन है, 450 ऑड है, तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। तो 450 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 प्लस 998। तो ये तो हो गया कि AP बन गया। तो अगर AP नहीं बना तो लेट अस सी द हाउ टू ऐड, एडिशन किया कैसे जाता है। तो एडिशन किया कैसे जाता है, आता ही है सर। यूनिट प्लेस को सबको ऐड करते हैं, फिर उसका कैरी ले जाते हैं, 10th प्लेस में ऐड करते हैं, फिर उसका कैरी ले जाते हैं, 100th प्लेस पे ऐड करते हैं, फिर उसका कैरी ले जाते हैं। ये तो प्रोसेस आपने सीखा हुआ है, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और बेसिक से एडिशन सीखें। यानी 8 9 10th में जो हमने सीखा था उससे पहले बहुत पहले 3rd 4th में चलेंगे, वहां से एडिशन सीखेंगे। अब देखो कितना अच्छा क्लास है। सोचो, मैथ्स एक ऐसा क्लास है जो 3rd 4th से शुरू होता है, लगातार कैरी करता है, इसीलिए मैथ्स डिफिकल्ट होता है, और कोई रीजन थोड़े है। सब पढ़ते गए भूलते गए तो मैथ्स खत्म ही हो जाता है। खत्म करोगे खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो, तो आज केवल एडिशन सिखाएंगे। एडिशन है, मान लो अपने को ऐड करना है, ऐड ये करना है, देखें क्या ऐड करना है। जैसे मान लो ये सम निकालना है 100, सपोज करो 123 प्लस 343 प्लस 575 प्लस 243 प्लस 372
प्लस 5 8 3। ठीक है, अब इस तरीका, ये तरीका तो तुम्हें मालूम है, सबको एक साथ लिख लेते हो फिर ऐड करते हो। तो इसको ऐसे करते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं। यूनिट प्लेस है, ध्यान से देखना क्या है, जल्दी से बोलो। 3 + 3 + 5 + 3 + 2 + 3 यूनिट प्लेस है इंटू 1 प्लस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। टेंस प्लेस पे क्या है, 2 है, 4 है, 7 है, तो क्या लिखोगे 2 + 4 + 7 + 4 + 7 + 8। ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस पे, तो 10 से कर दो। अब प्लस, फिर क्या लिखोगे 1 + 3 + 5 प्लस क्या लिखोगे 2 + 3 + 5 इंटू क्या लिख लोगे 100। तो देखो कितना मजेदार हो गया। तो देखो क्या हो गया, 3 + 3 6 + 5 11 + 3 14 + 2 16 + 3 19। यहाँ पे हो गया 6 + 7 कितना हो गया, जल्दी से बोलो। 6 + 7 13 13 + 4 17 + 7 24 + 8 32 32 320 3 + 4 4 + 5 9 + 2 11 3 14 + 5 19 प्लस क्या हो गया बेटा 1900 = 9222। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि वंस प्लेस डिजिट को सम कर लेते हैं, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टेंस प्लेस के डिजिट को सम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर अगर रहेंगे तो हम उसको सबको लिख के करेंगे, फिर कैरी लेके ऊपर जाएंगे तो 2 पेज के बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो 120 नंबर्स हो तो करोगे ही नहीं, ऐसे ये प्रोसेस नहीं होगा। तो प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे कितने आते हैं, टेंस प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट कितनी बार आता है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन देते हैं घर पे, इसको थोड़ा सा ट्राई करना, थोड़ा सा इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि किस तरह से निकलेगा। और फॉर्मूला के चक्कर में इसमें मत पढ़ना, क्योंकि टारगेट में फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ जगहों पे गलत करोगे। तो सिर्फ फॉर्मूला इसमें समझ के करना, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के साथ करना। लिखो फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, फाइंड द सम ऑफ all 3 digit numbers, find the sum of all 3 digit numbers form with digit 1 2 3 4 7 9। ओके, तो एक छोटा सा हिंट से, अगर मान लो 3 डिजिट नंबर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड कर लेना। इफ रिपीटेशन, कहाँ चला गया, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। तो अगर देखोगे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आप समझदार हो, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे बेटा 6 × 5 × 4, और ऐसे भी लिख सकते हो 6p3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 6 5 जो 34 जा कितना बनेगा 120। तो 120 नंबर्स बनेंगे, इन 120 नंबर्स को सम करना है। थोड़ा सा आइडिया, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है, कैसे ऐड करोगे। you have to write it and after that solve it। क्या करोगे, कुछ आइडिया, कुछ भी, गलत सही कुछ भी डिस्कशन करो, अपना भी दिमाग चलाओ ना। अब तुमको बोलने का मौका दे रहे हैं, बाद में खाली अरे तुम सर एक बार यूनिट प्लेस पे सर वंस वाली प्लेस पे इन सब नंबरों को प्लस करके इंटू 1 कर देंगे, और टेंस पे भी इन सबको प्लस करके 10 कर देंगे, और 100 वाली पे भी प्लस करके 100 कर देंगे, और उन सबको प्लस कर देंगे। अच्छा, तो ठीक है, एक तो वंस प्लेस पे अगर लिख के प्लस करेंगे तो तुम्हें ये तो पहले पता लगाना होगा वन प्लेस पे कौन सा डिजिट कितनी बार आ रहा है। सर उसके बाद हम ये 7 माइनस कर देंगे उसमें से। 7 माइनस कर देंगे, मतलब 7 माइनस का लॉजिक नहीं समझ आया। यू हैव स्टार्टेड 7 बार जो ये नंबर बनेंगे ना 666 555 ये सब माइनस कर देंगे, ताकि रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला कंडीशन अप्लाई हो जाए। कितना कितना अच्छा किया था स्टार्ट, कितना अच्छा किया था, जाके गड्ढे में गिर गया।
इतना अच्छा स्टार्ट करके गड्ढे में गिर गया, 7 बार माइनस कर दें। ये यार वो बाबा जी वाला मंत्र बता रहे हो कि 7 बार सुबह उठ के दक्षिण की तरफ देख के, उत्तर तरफ पैर करके, नाक पूरब की तरफ करके, फिर जोर से सांस लीजिए और पश्चिम की तरफ सांस छोड़िए। ये क्लास है मैथमेटिक्स से। ये बाबा जी वाला मंत्र 7 बार माइनस कर देंगे, है नहीं, कुछ ऐसा होता। देखो बहुत ही अप्रोच आपने अच्छा, आपने चोरी करी, कॉपी करी पीछे से, यूनिट प्लेस के डिजिट को सम करना है, ठीक है। सर खुद से बताया था, मेरे पास तो टारगेट भी नहीं है सर। नहीं, मैं तुमको जो बता रहा हूँ, अभी हमने यूनिट प्लेस के डिजिट का सम किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 10th प्लेस के डिजिट, लेकिन ये 7 बार माइनस करने का लॉजिक नहीं समझ। तो इसमें देखो बेसिकली मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। पहले तुम ये सोचो कि वहां पे जो भी डिजिट है वो किसी भी प्लेस पे कितनी बार आएगा। तो जैसे मान लो कोई भी कितनी बार आएगा, इसको निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ऐसे बॉक्स बना लो, सपोज करो यहाँ पे डिजिट मैंने 1 डाल दिया, अब मेरे पास कितने बचे, 5 बचे। तो ये दोनों प्लेस 5 गुने 4 20 तरीके से होगा। तो 1 कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा। 1 कितनी बार आएगा बेटा, 20 टाइम्स। 2 कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे जो 0 नहीं रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। 0 रहने के बाद तो अगले क्लास में ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा। तो ये तरीका है कि 1s प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, जो भी डिजिट इन्वॉल्व है वो कितनी बार आएगा। तो ये बड़ा ही सिमेट्रिक होता है। अभी देखो टोटल नंबर कितने बने हैं बेटा, टोटल नंबर कितने बने हैं 3 डिजिट, 120 नंबर। 120। यहाँ पे कितने नंबर्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, कितने नंबर्स अवेलेबल हैं, 6 नंबर्स। 120 को 6 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 20। तो हर एक डिजिट हर एक प्लेस पे कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा। तो 1 प्लेस पे कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा। तो यानी 20 टाइम्स 1 का सम करना है। 20 टाइम्स और कौन सा डिजिट इन्वॉल्व है इसमें, जल्दी से बोलो। 20 टाइम्स 2, 20 टाइम्स 3, 20 टाइम्स 4, 20 टाइम्स 20 टाइम्स। 10th प्लेस पे भी ऐसा ही आएगा। यस सर। 100th प्लेस पे भी ऐसा ही आएगा। तो आंसर तुम्हें दिखना शुरू हो गया होगा। 20 into 1 plus 2 plus 4 नंबर्स हैं, सबको ऐड कर लोगे into 1 into 10 into 100। 7 बार माइनस नहीं करना है, ठीक है। बाबा जी वाला मंत्र नहीं मारना है, 7 बार माइनस करो, 7 बार प्लस करो, पैर ऊपर करो, सर नीचे करो, ये सब नहीं करना। तो ये तरीका हो गया। लेकिन इसमें जो तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे तो उसमें एक काम करना कि 1 को हटा के 0 डाल के देखना। तो कहाँ पे दिक्कत क्रिएट होगा, 0 पे। तो 0 का एक बार घर पे बैठना, प्रोसेस आ गया समझ में। हमने क्या करना है कि हमें ये पता लगाने की कोशिश करना है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे कितनी बार आ रहा है। यही काम 0 के साथ भी करोगे, यही सेम काम किसके साथ करोगे, 0 के साथ भी करोगे। 0 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, 0 10th प्लेस पे कितनी बार आएगा, 0 100th प्लेस पे कितनी बार आएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। उसी तरह मान लो कोई भी नंबर और है, कोई भी डिजिट और है, वो कितनी बार किस प्लेस पे आएगा, इसको पता लगा लो और फिर उसको सम कर लो। तो लिख के नहीं सम करना है। यू नेवर राइट 120 डिजिट नंबर्स एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सम इट। वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। कोई भी नहीं लिखेगा, ना हम लिखेंगे ना आप लिखेंगे। इतने समझदार तो तुम हो ही। भले एक क्वेश्चन छोड़ दो, वो अलग बात है। AITS का तो एग्जाम दिए नहीं होगे, तुम बहुत समझदार हो। कितने लोगों ने दे दिया AITS अभी तक? वो कल तक का वेट कर रहे हैं। कल है आखिरी टाइम, तो आखिरी टाइम पे कहेंगे, फिर कहेंगे सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, और फिर सर समझ ही रहे हैं आप, सर स्कूल में एग्ज़ाम था इसीलिए छूट गया, सर वो एक्चुअली क्या था ना, मैंने रिवाइज नहीं किया था इसलिए नहीं दिया सर, और क्या क्या बहाने होते हैं। सर अचानक से सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया इसलिए नहीं दिया, सर नींद आ गई थी, सर भूल गया, सर ये हो गया। ये सब सारे बहाने के किनारे टेस्ट दें। सर अभी क्लास के बाद दूंगा। AITS का टेस्ट देने से फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा पढ़ने का, समझे। कॉन्फिडेंस हाई रखिए और हैंड रेज करे हैं, ध्यान रखिएगा, रिजल्ट भी आता है मेरे पास।
तो ऐसे सर वो कर रहे थे अचानक से, एक और बहुत बहुत कॉमन बहाना है, सर वो कर रहे थे ना अचानक से सबमिट हो गया, और एक बच्चे के साथ ये बार बार होता है। तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, बच्चे की है। एक बार हो सकता है कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का है, एक बच्चे का बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब समझदार हो, तुम भी समझते हो, मैं क्या बताऊं। ओके, तो एंजॉय करो, पॉल्यूशन है, आप लोगों को छुट्टी मिली है, घर से बाहर मत निकलिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, घर से बाहर आपको नहीं जाना है, और खूब सारी पढ़ाई करना, ढेर सारी पढ़ाई करना है। पॉल्यूशन पढ़ाई पे नहीं है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डेज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्लास किसका? फिजिक्स? केमिस्ट्री है सर। केमिस्ट्री। अरे वाह, केमिस्ट्री का सिलेबस तो खत्म होने वाला होगा। तो सर बहुत नहीं सर, आगे है लेकिन खत्म अभी टाइम है, जनवरी तक हो जाएगा। जनवरी में सर। ऐसा कब तक होगा? 20 दिसंबर क्या चीज? सिलेबस खत्म। हाँ नहीं, कल हो जाएगा, परसों में सिलेबस हम तो वैसे ही रिवाइज कर रहे हैं। ये बदमाश कहीं, सिलेबस खत्म होगा 2022 में। 11th का 2022 में जब जेई का एग्जाम दोगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सिलेबस क्या खत्म है? सिलेबस तो पहले से खत्म है, कितनी बार खत्म हो चुका है। और आप लोगों का सर जनवरी का लास्ट वीक है शायद, जो मुझे डेट पता है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, ओके, गो एंड एंजॉय, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू सर।